हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में सीएजी के बारे पढ़े थे और उसका फंक्शंस हम लोग ने देख लिया था, ड्यूटीज एंड पावर्स देख लिया था। आज हम लोग रोल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, तो प्लीज जाके मेरे चैनल दैट इज मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रोल ऑफ सीएजी क्या होता है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका पहला रोल होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, the CAG submits 3 audit reports to the President: audit report on appropriation accounts, audit report on finance accounts and audit report on public undertakings. So 3 टाइम के audit reports जो CAG है वो सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। The appropriation accounts compare the actual expenditure with the expenditure sanctioned, ठीक है। जितना एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ और जितना प्लानिंग हुआ था उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। फिर फाइनेंस अकाउंट्स होता है और एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स होता है। तो 3 टाइप के रिपोर्ट सबमिट होते हैं, एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल और एक कौन सा? पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के रिपोर्ट सबमिट करते हैं सीएजी जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब देखिए इनका और भी रोल है, एज अ रेगुलेटरी ऑडिट भी करते हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑडिट भी करते हैं, ठीक है। दैट इज ही शी कैन लुक इनटू द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कमेंट ऑन द वेस्टफुलनेस। सो कितना वेस्ट हुआ, सही यूटिलाइज हुआ है कि नहीं, मनी का एक्सपेंडिचर सही है कि नहीं, वो उस पे भी वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 2006 द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑफिस मेमोरेंडम रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट बाय द सीएजी। द परफॉर्मेंस ऑडिट, एक परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है विद द ऑडिट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या होता है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द प्रोग्रेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इकोनॉमी ऑडिट भी एक होता है जिसमें एफिशिएंसी देखा जाता है, किसका? जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स हुए थे उसका एफिशिएंसी और प्रोग्रेस देखा जाता है, ठीक है। टू एसेस, उसमें क्या किया जाता है? टू एसेस एंड अप्रेज टू व्हाट एक्सटेंट द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो भी सोशल या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स के, वो कितना अचीव हुआ है, ठीक है। टू एग्जामिन हाउ फार द एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट इज एडिक्वेटली डिस्चार्जिंग। सो जो भी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो कैसे अपना जो भी फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको कैसे कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है। To ascertain whether these schemes are being executed and their operations conducted economically. So schemes operate हुए कि नहीं हुए, बहुत सारे schemes आते हैं, वो operate हुए कि नहीं, और operate हुए तो economically हुए कि नहीं, ये भी CAG देखते हैं। So CAG is very very important part in our constitution. So इससे questions आते हैं एग्जाम्स में, IAS के एग्जाम्स में एंड स्टेट PCS में भी। सो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। द CAG हैज मोर फ्रीडम विथ रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर का ज्यादा उनके पास क्या है? फ्रीडम है चेक करने का, विथ रिगार्ड टू कंपैरिजन टू रेसिप्ट्स, स्टोर्स एंड स्टॉक के ऑडिट का, ठीक है। द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज अ लिमिटेशन ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ द CAG। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर जो होता है वो उसकी लिमिट है, मतलब वो नहीं कर सकते हैं CAG। इन दिस रिगार्ड द CAG क्या नहीं कर सकते? इसमें पर्टिकुलर्स, डॉक्यूमेंट्स ये सब नहीं मंगवा सकते, किसमें? जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि ज्यादा बोल सकते हो आप, हम लोग जैसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो भी CAG का रोल है मेनली ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। द CAG जो इंडिया में है, the CAG has no control over the issue of money.
सो सीएजी का कोई भी कंट्रोल नहीं है किस पे, money from the consolidated fund, and many departments can issue money from the consolidated fund without the approval of the CAG. So CAG का main role क्या है, as an auditor general, not as a comptroller. Excuse me. In Britain में क्या है, in comparison with respect to CAG, Britain में they are both as functions as comptroller and auditor general of India. So these are some of the functions, role of the CAG which are very very important. So ये बहुत डिटेलिंग में दिया गया है, तो इसे पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको मेमोराइज हो पाए, या फिर आप हाईलाइट भी कर सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं CAG एंड कॉर्पोरेशंस के बारे में। द रोल ऑफ CAG इन द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस इज लिमिटेड। सो पब्लिक कॉर्पोरेशंस को ऑडिट करने में इनका क्या है, लिमिटेशंस है। सम कॉर्पोरेशंस आर ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय द CAG। सो ऐसे कोई पब्लिक कॉर्पोरेशंस है जो डायरेक्टली और ऑडिट होते हैं CAG से। सम अदर कॉर्पोरेशंस क्या है, प्राइवेट प्रोफेशनल से ऑडिट होते हैं, ठीक है। इफ नेसेसरी CAG कंडक्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट, और बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें CAG नहीं करते हैं ऑडिट। Some other corporations are totally subjected to private audit. In other words, the audit is done exclusively by private professional. So बहुत ऐसे देखिए 3 टाइप के हो गए, एक जो डायरेक्टली CAG से ऑडिट होते हैं, दूसरे जो CAG से ऑडिट हो सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री, बट प्राइमरीली वो प्राइवेट प्रोफेशनल से ऑडिट होते हैं। और थर्ड में क्या है, थर्ड में है कि सम अदर कॉर्पोरेशंस आर टोटली प्राइवेट प्रोफेशनल से होते हैं, ठीक है। सो जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसमें पावर लिमिटेड है, ठीक है। अब क्या है, एप्लिस क्रिटिसाइज किए थे, क्यों, द फंक्शंस ऑफ द CAG इन इंडिया is in a large measure an inheritance from the colonial rule. So आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत सालों तक विदेशियों ने राज किया है। So उनका कहना था कि ये जो भी CAG का रोल है, फंक्शन है वगैरह वगैरह, वो सारे कॉलोनियल रूल से आए हैं, ठीक है। He also suggested that the CAG should be relieved of the responsibility of audit. So उनका सजेशन था कि CAG को रिलीव कर देना चाहिए, किस फंक्शन से, ऑडिट के फंक्शन से। The CAG is today a primary cause of widespread and paralyzing unwillingness to decide and to act. Negative influence आता है according to him. The parliament has a greatly exaggerated notion of the importance of auditing to parliamentary responsibility, so has failed to define. So the parliament में define करना functions of the CAG fail है, ठीक है। is not a very important one. उनके अकॉर्डिंग जो CAG का रोल है is not really a very important one, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ओके। उनके अकॉर्डिंग, एप्लिस के अकॉर्डिंग, एप्लेबिस के अकॉर्डिंग नहीं था इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑडिटर्स नो व्हाट इज ऑडिटिंग विच इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उनके बेसिकली उनका क्रिटिसाइज करने का मतलब ये है कि उन्हें ये सारी चीजें रोल ऑफ CAG बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है। सो चैलेंजेस भी बहुत सारे आए हैं, तो हम लोग देखेंगे एक एक चैलेंजेस को भी अच्छे से, ओके। सो चैलेंजेस क्या क्या है, द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया has identified the challenges before the external audit conducted. So detailed examination of parts included in the audit reports by Public Accounts Committee is barely about 15 to 20 against the total number of 1,000 and 1,500 paras included in the CAGs. So जो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है वो 15 to 20 पैराज होते हैं, बट CAG जो भी करते हैं रिपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ पैराज जो होते हैं वो 1,000 से 1,500 पैराज होते हैं, ठीक है, इंक्लूडेड इन द CAG's रिपोर्ट। सो इतना ज्यादा पैराज होता है। द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स टेक ओनली दोज ऑडिट पैराज सीरियसली विच कम अप फॉर डिस्कशंस। सो PAC मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो जो पैराज इंपॉर्टेंट लगते हैं,
बस वही पैरास को उठाया जाता है और सीएजी जो 1000-1500 पैरास देते हैं अपने रिपोर्ट में, उसको कंसिडर उतने ज्यादा को नहीं किया जाता। जो पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी के अकॉर्डिंग उतने ही को ही उठाया जाता है। The ministry's departments are supposed to submit action taken notes for the paras not discussed. So ऐसा है कि जो भी पैरास रिपोर्ट्स के डिस्कस नहीं हुए उसके लिए किसको, डिपार्टमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। एक्शन क्या लिया आपने डिस्कस नहीं किया तो आपने एक्शन क्या लिया, बट दे डोंट डू दैट। ओके, in the state legislatures there is a huge pendency of audit paras to be examined by state PSCs. So बहुत सारे पेंडिंग पैरास है स्टेट में जो स्टेट के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास अभी भी क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, सम ऑफ द पेंडिंग पैरास ऑफ 10 to 20 years, बाप रे 10 से 20 साल पुराना है। Thousands of इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हुए, बहुत सारे चीज हुए, बट कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, देयर इज अ फीलिंग दैट द सीएजी's रिपोर्ट्स आर समटाइम्स नॉट टाइमली। ये भी आया है कि जो भी सीएजी का रिपोर्ट है वो टाइमली नहीं आया है, बहुत बार इरेगुलरिटी है। ठीक है, ऑडिट फाइंडिंग्स आर बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। सो जो भी ऑडिट रिपोर्ट सीएजी देते हैं वो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स पे ही बहुत ज्यादा बेस्ड है। ठीक है, there is a feeling that external audit reports tend to be unduly negative and their focus is on irregularities and fault finding. Audit does not always recognize the practical constraints. So ऐसा feeling है जो भी external audit होता है उसको क्या करते हैं, खामियां ढूंढने के लिए होती है, बट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होती है जिसको कोई ध्यान में नहीं देता है। ऑडिट ऑफन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एरर्स अराइजिंग आउट ऑफ बोनाफाइड इंटेंशंस एंड मालाफाइड इंटेंशंस। सो बोनाफाइड इंटेंशन है कि मालाफाइड इंटेंशन है, उस पे नहीं डिस्टिंग्विश करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज आर हैंडीकैप्ड बाय अननोन अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स। सो गवर्नमेंट जो भी एजेंसीज है उनके पास कुछ भी अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि सीएजी या फिर जो भी रिपोर्ट ऑडिटिंग होता है उसमें नहीं देखा जाता है। सो जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव वे में, मतलब एक होता है ना कि इस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट सबमिट करना है। हमारे स्कूल में भी होता था कि प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो इस फॉर्मेट में बनाने हैं, तो क्या होता है बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है कि ऑडिट जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग ईच ईयर, हर साल a large number of problems which are already known and which are not being addressed does not add value. So हर साल सेम रिपीटेशन प्रॉब्लम्स को देना जो एड्रेस नहीं हुए तो वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग्स आर एट टाइम्स नॉट फोकस्ड, आर इन द नेचर ऑफ स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशंस। मान लीजिए कि फोकस्ड नहीं है कि मान लीजिए मैंने इस टॉपिक सीएजी को पढ़ाया तो मैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा उस चैप्टर में ये पॉइंट था, मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं फोकस, मतलब मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे चैप्टर से भी आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रिपोर्ट वो देते हैं समटाइम्स। ऑडिट डज नॉट गिव ड्यू क्रेडिट फॉर गुड परफॉर्मेंस। सो ऑडिट में गुड और बैड भी होता है, तो वो गुड परफॉर्मेंस के लिए कभी क्रेडिट नहीं देते। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी इज नॉट इन ऑलवेज हार्मनी। मतलब जो ऑडिटर हैं या फिर जिसको ऑडिटर और जिसको ऑडिट करने आए हैं वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमेशा अच्छा नहीं होता है। देयर इज पुअर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल ऑडिट। सो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हैं, जो ऑडिट करने आते हैं उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते, तो ये सब कुछ चैलेंजेस है। ठीक है, देयर इज लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड मीडिया कवरेज ऑफ सीएजी's रिपोर्ट्स ऑन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है, वो कवर नहीं करते हैं कि सीएजी का क्या रिपोर्ट है सेंट्रल के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। देयर इज इनएडिक्वेट सिनर्जी कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ऑडिट में कुछ और ही आया और इंटरनली जो ऑडिट चलता है उसमें कुछ और ही, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस, तो इससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड ऑडिट अश्योरेंस ऑन द फेयर प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। सो एक्सटर्नल ऑडिट में बहुत ज्यादा फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होता है फाइनेंशियल चीजों का। तो यही था सीएजी का चैप्टर, ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बेस पे मैं एमसीक्यूज
सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, मैं पोस्ट करती हूँ शॉर्ट वीडियोस में, तो आप प्लीज पहले एमसीक्यूज देख लेना, पहले ये वीडियोस देख लेना, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यूज करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप गलत करोगे, माइनर मिस्टेक्स करोगे। सो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप वीडियो लेक्चर्स देख लो, उसके बाद ही मैं एमसीक्यूज डालती हूँ, ताकि आपका रिविजन हो जाए, सॉर्ट ऑफ रिविजन, ओके। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्जाम। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपके 90% चांस है कि आप क्रैक नहीं करोगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले वीडियो लेक्चर देख लो, एक बार नहीं 2 बार देख लो, समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज मिसेस आनंद क्लासेस, एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।